अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। ये मतलब स्टार्ट से चलो वो हो जाएगा। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चे, ब्रेस्ट फीडिंग है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। ठीक, आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ें अगर याद होंगी ना तो ये आप इजीली इसकी क्या कर सकते हो, डेफिनेशन कर सकते हो। सबसे पहले वो यही कहता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ये फीडिंग ऑफ इन्फेंट है डायरेक्टली फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ठीक है, 3 वर्ड है, एक तो फीडिंग है, दूसरा न्यूबॉर्न है, डायरेक्टली है फीमेल ह्यूमन ब्रेस्ट से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों कोई इंस्टेंट फार्मूला, कोई बोतल वगैरह यूज नहीं होती है, डायरेक्ट बस ब्रेस्ट से मिल्क को फीड करा दिया जाता है। बच्चों में ना रिफ्लेक्स होते हैं जिसे हम सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, बच्चे में अल्लाह ताला ने इनबॉर्न ये रिफ्लेक्स डाला होता है ताकि वो दूध को निकाल भी सके और स्वेलो भी कर सके। ठीक है, ये बच्चों जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है ना, आधे से 1 घंटे के दरमियान हमने उसको क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, अगर कोई उसको प्रॉब्लम मदर कोई ऐसी कोई नहीं है तो। ठीक है, डेफिनेशन हो गई क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग, फीडिंग ऑफ द इन्फेंट या न्यू बॉर्न डायरेक्टली फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेस्ट, ठीक, इज कॉल्ड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसके ना फायदे हैं। एक तो कुछ फायदे हैं जो मदर को होने हैं। किसको होने हैं, मदर को होने हैं। कुछ है जो इन्फेंट को होने हैं, छोटा बेबी है ना उसको होने हैं। अब कौन कौन से फायदे हैं जो मदर को होने हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये बच्चे और माँ के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट करती है। ठीक है, एक फीमेल है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती तो उसका अपने बच्चे के साथ वो वाला बॉन्ड नहीं होगा जो मदर अपने बच्चे को दिन में 5-10 दफ़ा क्या करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। ठीक है, सबसे पहला ये हो गया। दूसरे नंबर पे बच्चों क्या है कि ये ब्लीडिंग जो होती है ना, जब डिलीवरी होती है ना उसके बाद जो ट्राइन ब्लीडिंग होती रहती है, ये उसको भी कंट्रोल करती है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन वगैरह सिक्रीट होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, हेल्प आउट करवाते हैं ताकि ये क्या कहते हैं, ब्लीडिंग वगैरह जल्दी हील हो सके और ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए। दूसरे नंबर पर बच्चों ये ना बड़ा अहम क्या करती है, फैमिली प्लानिंग करवाती है। ठीक, क्या करवाती है, फैमिली प्लानिंग। ये माना जाता है बच्चों जब तक मदर फैमिली अपने बेबी को दूध पिला रही है ना, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों ये क्या है, ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर को भी कम करवाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों खर्चा भी नहीं है इसमें। ठीक है, वैसी बात है, अब आप मिल्क लोगे उसके लिए फीडर बहुत सारी चीज़ें, उसका खर्चा होगा, इसके लिए कोई खर्चा नहीं है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, बच्चे को क्या क्या फ़ायदा होता है, देखो बच्चे, सबसे जो न्यूट्रिशियस इस दुनिया में बच्चे के लिए फूड है ना वो ब्रेस्ट मिल्क है। ठीक है, उसमें प्योर, सेफेस्ट और न्यूट्रिशन से रिच, इससे अच्छी कोई भी ग़िज़ा बच्चे के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरे नंबर पे बच्चे में होने वाली कफ यानी कि नज़ला, ज़ुकाम, एयर इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, नमूनिया, डायरिया, इन सब से भी ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करवाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बच्चे में कोलिक, एस्थमा, इंजाइमा, ये जो प्रॉब्लम है इनसे भी ये क्या करवाती है, बचाती है। उसके बाद बच्चों ये बच्चे में फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट करवाती है। ठीक है, वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और वो बच्चे जो इन्फेंट फार्मूला करते हैं उनके यानी कि डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ठीक है, फिर बच्चों कब तक करवानी चाहिए ये, ठीक है, सवाल है ना। ठीक है, ये बच्चों कब तक करवानी चाहिए, तकरीबन 2 साल तक। ठीक है, ये वो बताता है कि जो अगर 1 दिन से लेके बच्चा 1 मंथ तक का है ना, ठीक है, तो हम कैसे करवाएंगे, इसमें फार्मूला लिखा हुआ है। हम तकरीबन 5 से 10 मिनट, ठीक है, हर 2 से 3 और बार। ठीक है, ये 1 महीने का बच्चा। अब बच्चा हो गया 1 महीने से लेकर 6 महीने तक, फिर हम इसके टाइम को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे तकरीबन, ठीक है, 20 मिनट से ऑनवर्ड और तकरीबन हर 3 से 4 घंटे बाद। ठीक है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है फिर वो हम सॉलिड फूड भी स्टार्ट करवा देते हैं। फिर टाइम तो यही होगा 20 से 40 मिनट। ठीक है, लेकिन हम इसके जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 5-6 घंटे पे ले जाएंगे। ठीक है, या दिन में 5-6 दफ़ा हम उसको क्या करेंगे, पिलाएंगे। ठीक है, अब बच्चों कुछ कंडीशन आ जाती हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग कंट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन है जो मदर की तरफ से होती है। ठीक है, और कुछ ऐसी कंडीशन है जो किसकी तरफ से होती है, बच्चे की तरफ से होती है। ठीक है, जो मदर की तरफ से होती है उसमें यह है कि अगर मदर को कोई ऐसी बीमारी है जो बच्चे में फैल सकती है, जैसे कि टीबी है, एड्स है,
ठीक है, लेप्रोसी वगैरह है, तो इसमें हम उसको फिर ये नहीं पिलाएंगे। उसके बाद बच्चों वो कहता है कि अगर कोई मदर हैवी डोज ले रही है किसी ड्रग की, कोई नशा करती है जिस तरह फ्यूम चर्स वगैरह, उसमें भी हम इसको नहीं पिलाएंगे। या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रही है जो हम कैंसर में देते हैं, या रेडियो आइसोटोप्स हैं, या फिर कीमियोथेरेपी है, या एंटीमेटाबोलाइट्स हैं, थायरोटॉक्सिन है, ये इस कंडीशन में भी हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करवाएंगे। ठीक है, या बच्चों फिर साइकोसिस है, उस मेंटल कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तब भी हम उसको कंट्राइंडिकेट करवाएंगे। उसके बाद या कोई ब्रेस्ट कंडीशन आ गई है, जैसे कि ब्रेस्ट पे अब्सेस बन गए हैं, निप्पल क्रैक हो गए हैं, मदर ने इतनी अटेंशन नहीं दी हर डाइट पे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पर्सनल हाइजीन नहीं कर सकती, तब भी हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब ये थी मदर की। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें बच्चे की वजह से हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। या तो बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा हो गया है, प्रीमेच्योर है, उसमें वो ताकत ही नहीं है, ठीक है, तब भी हम उसको नहीं पिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि कुछ जिससे इनबॉर्न में फाइन कीटोयूरिया है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, गैलेक्टोसीमिया है, इस कंडीशन में भी हम उसको नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब कुछ कंट्राइंडिकेशन है, जैसे कि जब सिजेरियन होता है, आपको पता है कि जब ऑपरेशन होता है ना, तो बहुत हैवी एंटीबायोटिक लगती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अवॉइड करवाएंगे। उसके बाद मदर ने कोई लाइव वैक्सीनेशन करवाई है, तब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करवाएंगे। मदर कोई मेडिकेशन ले रही है, हम पहले पढ़ चुके हैं। मदर की ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, तब भी हम उसको अवॉइड करवाएंगे। ठीक है, मदर को हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इस कंडीशन में भी हम उसको नहीं करवाएंगे। या उसको पियर्स निप्पल्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तब भी हम उसको ये नहीं करवाएंगे। अब बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास आने वाली जो लेडीज होंगी ना, आप उनको बताओगे कि आपने कैसे, जो प्रॉपर वे वो क्या है। सबसे पहले तो वो कहता है कि जो बेबी है ना, उसका माउथ निप्पल को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बेबी का माउथ है वो काफ़ी वाइड होना चाहिए, बेबी को नज़दीक लेके आना ब्रेस्ट के पास, और उसके बाद लेज द बेबी टू द ब्रेस्ट। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर लैक्टेशन के लिए ये मतलब 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि बेबी का माउथ वाइडर होना चाहिए। ठीक है, ब्रेस्ट जो बेबी की चिन है ना, वो ब्रेस्ट को टच होनी चाहिए। ठीक है, चिक लुक फ्लूट एंड भरा हुआ होना चाहिए, लिप्स फ्लैट आउट होने चाहिए, ब्रेस्ट फुल एंड राउंड होने चाहिए। उसके बाद सकिंग एंड स्वालिंग हेयर होनी चाहिए, बच्चे के ना जो स्वालो कर रहा हो वो हेयर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि निप्पल लुक लॉन्ग एंड राउंड आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक, अब आपने हटाना कैसे है, वो कहता है कि बेबी को जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग करवा ली ना, उसको हटाना कैसे है। उसके लिए वो बताता है कि आपने ना लिटिल फिंगर से प्रेस करना है बच्चे के गम को। ठीक है, जिससे बेबी का मुंह क्या होगा, ओपन होगा, और आप उससे उसको डिटैच कर लोगे, डिलैच इसे हम डिसलैच कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो आपका यानी कि ना इसमें फ़ायदे नुकसान और ये चीज़ें होगी। अब कुछ ऐसे फ़ायदे हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सल है। ठीक है, 10 बच्चों यहाँ ऐसे फ़ायदे दिए हुए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, जो बच्चे को मदर को दोनों को हो रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले तो बच्चे की हम ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है बच्चों, सबसे पहले क्या है, परफेक्ट न्यूट्रिशन है। क्या है, दुनिया में बच्चे के लिए सबसे कोई परफेक्ट न्यूट्रिशन है तो वो क्या है बच्चों, ब्रेस्ट मिल्क है। ठीक है, फिर नंबर पे प्रोटेक्शन है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ब्रेन की पावर को ज़्यादा करवाता है, रेडी एंड पोर्टेबल है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। साइज डजंट मैटर, गुड फॉर मदर टू बिल्ड अ स्पेशल बॉन्ड। ठीक है, एडवांटेज उसमें बेबी की ग्रोथ में हेल्प आउट करता है, प्लैनेट के लिए गुड है, और बजट के लिए क्या है, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है बेस्ट फूड है इस दुनिया में पाई जाने वाली। देखो बच्चों, न्यूट्रिशन में ना 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, कितने फैट्स होने चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, कितने विटामिन होने चाहिए, कितने मिनरल्स होने चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर गाय या भैंस का दूध पिलाओगे ना, तो उसमें कम या ज़्यादा होते हैं, जो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में ये सब चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, एग्जैक्ट होती हैं। ठीक है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता। दूसरे नंबर पर प्रोटेक्शन है। देखो बच्चे, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो मदर से एंटीबॉडीज बेबी में जाती हैं, जो उसको बीमारियों के खिलाफ लड़ने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन करता है बहुत सारी बीमारियों का। अब जिस तरह क्लोस्ट्रम है, जो बच्चों पहला मिल्क होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम में बहुत हैवी क्या होता है, फैट होता है। क्या होता है, हैवी फैट होता है। जब ये बच्चा पीता है ना, बच्चे की जो आंत है ना, ठीक है, वहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ग्रो ना कर सकें। तो इसलिए क्लोस्ट्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो डायरिया, लंग इन्फेक्शन, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इन सब से भी क्या कर रहा होता है, बचा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेन पावर है। बच्चों ये देखा गया है कि जो
मदर्स अपने बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग करा दिए, उनका बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उनके जो नहीं करवाते। ठीक है। उसके बाद रेडिएंट पोर्टेबल है, आपको कोई टेम्परेचर गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया पे किसी भी कोने में जाओ, जब भी बच्चे को फीड कराना हो बस डायरेक्टली आप उससे करा सकते हो। उसके बाद साइज़ डजंट मैटर, इसमें नहीं डिपेंड करता, मिल्क की प्रोडक्शन एक अलग वो उससे फिजियोलॉजी से आ रही होती है, तो साइज़ डजंट मैटर। ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाता है कि बिल्ड अ स्पेशल बॉन्ड। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से मदर और बच्चे में क्या होता है, काफ़ी सारा बॉन्ड यानी स्पेशल बॉन्ड पैदा होता है, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। ठीक है। अब ये हम फायदे पढ़ रहे थे, उसके बाद ये ग्रोथ में बड़ा हेल्प आउट करता है। मैंने कहा ना, जब प्रॉपर न्यूट्रिशन है, फैट है, हर चीज़ है, तो बच्चे की ग्रोथ क्या होती है, बड़ी अच्छी होगी। ठीक है। उसके बाद बच्चों गुड फॉर प्लेनेट, इससे अच्छा, इससे सेफ, इससे प्योर, इससे न्यूट्रिशियस कोई भी दुनिया में चीज़ बच्चे के लिए मौजूद नहीं होती। ठीक है। और इजी ऑन बजट होता है, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस मदर खाना खाएगी पिएगी, वो तो ब्रेस्ट फीडिंग को इजीली क्या कर लेगी, वहाँ से करवा लेगी। काफ़ी है बच्चे, ये टॉपिक हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वाला यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर हम ये दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।